नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जब मनुष्य की यानी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो जब उसको शमशान घाट ले जाते हैं, तब उस समय राम नाम सत्य है यह शब्द क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका क्या रहस्य है, यानी इसके पीछे का क्या कारण है? और दोस्तों, जब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, जब मनुष्य की शव यात्रा निकाली जाती है दोस्तों, तब उस पर आपने देखा होगा पुष्प और पुष्प में कुछ सिक्के मिलाकर उस पर फेंके जाते हैं दोस्तों। यानी जब अर्थी को शमशान घाट ले जा रहे हो, तब उस पर सिक्के क्यों फेंके जाते हैं दोस्तों? यह दो रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। यानी इन दो रहस्यों के पीछे का क्या कारण है, इनकी क्या वजह है। यानी दोस्तों, अर्थी को शमशान घाट ले जाते समय राम नाम सत्य है यह क्यों बोला जाता है दोस्तों, इसका क्या कारण है। और दोस्तों, उस अर्थी पर सिक्के क्यों फेंके जाते हैं दोस्तों, इसका भी क्या कारण है, यह जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला कारण कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तब उसको शमशान घाट ले जाते समय राम नाम सत्य है यह शब्द क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसका क्या कारण है। देखिए, यह एक मान्यता है दोस्तों, इसका कोई ऐसा टॉपिक नहीं है दोस्तों कि किसी देवी देवता ने यह श्राप दिया हो या किसी देवी देवता ने यह वरदान दिया हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। यह एक केवल एक मान्यता है दोस्तों। मान्यता कैसी? देखिए दोस्तों, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों यह भी एक पहलू है दोस्तों। कैसा? देखिए, इसके दो पहलू है दोस्तों। क्यों? यह दो कारणों से कहा जाता है दोस्तों राम नाम सत्य है। देखिए दोस्तों, पहला कारण है कि यह एक बोलने में सरल यानी सुलभ होता है दोस्तों। जो अनपढ़ व्यक्ति भी हो, जो कैसा भी हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, कैसा भी, हर व्यक्ति इस शब्द को बोल सकता है। राम केवल दो अक्षरों का नाम है दोस्तों, राम। राम क्यों? क्योंकि दोस्तों राम ईश्वर का नाम है। आप जानते होंगे दोस्तों कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं दोस्तों, क्योंकि वह ईश्वर हैं, तो यह ईश्वर का नाम है दोस्तों। बोलने को दोस्तों यह भी बोला जा सकता है कि श्री कृष्ण नाम सत्य है, या शिव नाम सत्य है, उमा नाम सत्य है, राधे नाम सत्य है। यानी बोलने को तो कुछ भी कहा जाता है दोस्तों, लेकिन यह थोड़े बोलने में कठिन आते हैं दोस्तों। यानी व्यक्ति को बोलने में हिचकिचाहट होती है। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति हो तो वह थोड़ा बोलने में हिचकिचाएगा। तो इसलिए दोस्तों यह नाम बिल्कुल सरल है, केवल दो अक्षरों का नाम है दोस्तों, और यह हर जगह पर भी आसानी से आ जाता है दोस्तों। तो यह बोलने में बिल्कुल सरल और सुलभ है। तो इसीलिए भी एक यह कारण है दोस्तों कि यह एक सरल और सुलभ नाम है, जो हर व्यक्ति इसको बोल सकता है। एक यही कारण है, इसीलिए भी कहा जाता है दोस्तों कि राम नाम सत्य है। दूसरा कारण दोस्तों कि यह पृथ्वी का भी अटल सत्य है। यानी दोस्तों प्रकृति का अटल सत्य, जिसको कोई भी नहीं बदल सकता। जो व्यक्ति आया है उसको जाना अवश्य है दोस्तों। आप जानते होंगे दोस्तों, मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाता है दोस्तों। यानी दोस्तों जिसका जन्म हुआ है, जो इस पृथ्वी पर आया है दोस्तों, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो दोस्तों, जिसने इस पृथ्वी पर इस सृष्टि में जन्म लिया है दोस्तों, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सृष्टि का अटल सत्य है दोस्तों, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। एक यह कारण है दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि राम नाम सत्य है। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति भी उस शमशान घाट उस सैया के साथ शव यात्रा में जाते हैं, जितने भी व्यक्ति, उसके परिजन, जितने भी व्यक्ति, और जो व्यक्ति भी यहाँ से दोस्तों शव यात्रा निकल रही हो, जिस रास्ते से शव यात्रा निकल रही हो, वहां पर जितने भी व्यक्ति, जितने भी घर पड़ते हैं, जितने भी व्यक्ति, जो भी रास्ते में व्यक्ति मिलते हैं, वह सुनते हैं इन शब्द को कि राम नाम सत्य है, तो उनको भी, सबको यह एहसास कराने के लिए भी दोस्तों कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। क्योंकि दोस्तों यह सृष्टि का अटल सत्य है। केवल यही टाइम दोस्तों इस बात का स्मरण थोड़ा होता है दोस्तों, और मन में लोग विचार भी करते हैं कि हाँ, यह सृष्टि का अटल सत्य है, हमको भी एक न एक दिन जाना है। लेकिन दोस्तों सब बाद में भूल जाते हैं, सब मोह माया में लग जाते हैं। यह दो कारण है दोस्तों। इन दो कारणों से भी कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। अब देखिए दोस्तों, अर्थी को शमशान घाट ले जाते समय उस पर पुष्प फेंके जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वह एक दोस्तों विवाह की तरह ही होता है दोस्तों। वह शब्द यानी अंतिम यात्रा, मनुष्य का दो विवाह होते हैं दोस्तों। यानी पहला विवाह तो आप जानते हैं, दूसरा यह विवाह ही रहता है दोस्तों। उसी प्रकार से यह शव यात्रा, बहुत भले दुख की यात्रा हो, लेकिन दोस्तों इसे शव यात्रा कहा जाता है। यह शुभ माना जाता है दोस्तों। अगर यात्रा आपके रास्ते में मिल जाए दोस्तों, आप कहीं पर भी जा रहे हो, रास्ते में शव यात्रा दिखे दोस्तों, तो आपको इसका शुभ लक्षण मानना चाहिए दोस्तों। यह शुभ कार्य रहता है। ऐसा नहीं कि सब यात्रा दिख जाए तो आपके साथ कोई दुष्कर्म होगा, यानी आपका समय बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यह शुभ माना जाता है। ठीक है, यह कारण होगा दोस्तों।
अब दोस्तों शव यात्रा को ले जाते समय उसके साथ सिक्के क्यों फेंके जाते हैं दोस्तों? देखिए इसके दो तीन कई लॉजिक है दोस्तों, आप जैसा दिमाग लगाएं वैसा समझें दोस्तों। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं दोस्तों कि यह शव यात्रा के समय जो सिक्के फेंके जाते हैं वह एक दान का कार्य होता है दोस्तों, यानी दान वगैरह करना, जो दान किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति ने जिसकी मृत्यु हुई उसने जिंदगी में कभी दान नहीं किया, और उसकी मरने के बाद अगर वह सिक्के इस कारण से भी फेंके जाते हैं कि दान करना, यानी उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाए, दान कर रहा हो, यह भाव से भी अगर वह सिक्के फेंके जाते हैं दोस्तों तो यह गलत है दोस्तों। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी भी जीवन में दान न किया हो दोस्तों, और वह मरने के टाइम जब वह मर गया दोस्तों, और इसके बाद उसके हिस्से में दान का महत्व कहाँ से जाएगा दोस्तों? तो यह एक लॉजिक है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी ऐसे कई महत्व हो सकते हैं दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि सिक्के फेंकना, ठीक है, एक स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता भी, यानी कोई ईश्वर को प्रसन्न करना, लक्ष्मी को प्रसन्न करना, तो इस तरह के कई कार्य हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसका मैं एक लॉजिक समझता हूँ दोस्तों कि यह दर्शाता है दोस्तों सिक्के फेंकना। देखिए जैसे अर्थी के साथ जो सिक्के फेंके जाते हैं दोस्तों, वह एक यह दर्शाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति, यानी यह व्यक्ति जो अर्थी पर लेटा हुआ है, इसने जिंदगी में कभी भी राम का नाम नहीं लिया, भक्ति भजन नहीं किया, यह सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहा, ठीक है। यानी दोस्तों यह पूरी जिंदगी भर माया के पीछे भागता रहा, और यह हर व्यक्ति का ही कार्य रहता दोस्तों। तो यानी दोस्तों यह व्यक्ति सभी कार्य छोड़कर यह धन के पीछे ही भागा है दोस्तों। तो इस कारण से भी दोस्तों उसके जो सिक्के फेंके जाते हैं तो उसका एक यही अर्थ दिखाया जाता है दोस्तों, यह व्यक्ति पूरी जिंदगी भर दौलत के यानी धन के पीछे ही भागा है, तो उस पे धन फेंका जाता है दोस्तों कि ले, मरने के बाद अब इस धन का क्या करेगा, लेके जा, साथ में लेके जा। यानी यह दिखाया जाता है तू इसके पीछे जिंदगी भर भागता रहा, इसको जोड़ने में लगा रहा, या कुछ भी कार्य हो दोस्तों, यानी पूरी जिंदगी इसके पीछे ही भागता रहा। तो जब तेरी मृत्यु हुई है दोस्तों, तो क्या तू इसको अपने साथ ले जा सकता है? पूरी जिंदगी तू इस धन के साथ पीछे भागता रहा, क्या मरते समय इसको साथ में ले गया? तो यही कुछ कारण है दोस्तों। इसी कारण से भी सब व्यक्तियों को भी जो शमशान घाट उस व्यक्ति के साथ जाते हैं दोस्तों, उनको भी यह समझाने के लिए कहा जाता है कि दौलत के पीछे मत भागिए, जिंदगी में ध्यान भजन राम नाम यह भी जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी धन के पीछे ही भागते रहें, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता दोस्तों, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म, बस ये दो ही साथ जाते हैं दोस्तों। आप कितना भी धन कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं दोस्तों। कर्म प्रधान, आपने सुना होगा दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है कर्म प्रधान, कर्म कर फल की चिंता मत कर, यानी दोस्तों कर्म कीजिए। तो यह भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है दोस्तों, इसीलिए कर्म प्रधान बताया गया दोस्तों, कर्म करते रहना चाहिए। अब कर्म कैसे हो यह आप पर निर्भर करता है। तो एक यह कारण है दोस्तों। इसी कारण से भी मैं समझता हूँ दोस्तों कि शव यात्रा पर सिक्के फेंके जाते हैं, और सबको एहसास कराने के लिए भी कहा जाता है दोस्तों कि कोई भी धन के पीछे ज्यादा ना भागे, क्योंकि मरने के समय कोई भी कुछ साथ में नहीं ले जाता। ईश्वर का नाम लीजिए, ध्यान भजन कीजिए, और आपकी जिंदगी अच्छी चलती रहे, बस इतना कार्य कृपा आप पर ईश्वर बनाए रखे, बस यही प्रार्थना करनी चाहिए दोस्तों। तो यह कुछ बातें हैं दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों जिनको सोचना और समझना चाहिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अगर ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और आपके मन में कोई अलग भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।